आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं। हमारा टॉपिक है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। क्या है? क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमॉर्फस सॉलिड्स, यानी क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। पहला पॉइंट है इसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस के जो है अवयवी कण क्या होते हैं? नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या लिखना है? इसके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, यानी अक्रिस्टलीय ठोस के जो है क्या होते हैं? अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं। अब देखिए क्रिस्टलीय ठोस का 2 नंबर में क्या लिखेंगे? इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस की जो होती है ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस की क्या लिखेंगे? इसकी ज्यामितीय आकृति क्या होती है? निश्चित नहीं होती है। ठीक है, तो अब इसमें 3 नंबर में लिखेंगे 3 नंबर पॉइंट, इसका गलनांक निश्चित होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस का क्या होता है? गलनांक निश्चित होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस में लिखेंगे इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें दीर्घप्रासी व्यवस्था यानी लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है? इसमें लघुप्रासी व्यवस्था होता है, यानी क्रिस्टलीय ठोस में दीर्घप्रासी व्यवस्था होता है और अक्रिस्टलीय ठोस में लघुप्रासी व्यवस्था होता है। ठीक है, अगला पॉइंट है ये विषमदैशिक होते हैं। ये जो क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं ये क्या होते हैं? विषमदैशिक होते हैं, यानी एनिसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, इसमें अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? समदैशिक होते हैं, आइसोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ये वास्तविक ठोस यानी ट्रू सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं क्या होते हैं? वास्तविक ठोस यानी ट्रू सॉलिड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? छद्म ठोस या अतिशीतित द्रव होते हैं। ठीक है, अगला है पॉइंट इसकी संगलन उष्मा यानी हीट ऑफ फ्यूजन निश्चित होती है। इसकी संगलन उष्मा क्या होती है? निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस में इसकी संगलन उष्मा जो होता है वो क्या होता है? निश्चित नहीं होता है। ठीक है, अगर इसमें क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर पूछेगा तो हमको जो है अगर अंतर 5 नंबर वाले में पूछेगा तो उसमें जवाब किस तरह से देना है? 5 पॉइंट ही लिखना है उसमें। ठीक है, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो उसमें सिर्फ 5 पॉइंट देना है। ऐसे अगर क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अगर अंतर पूछता है तो उसमें लिख देता है कि 2 अंतर बताएं या 3, जिस तरह से पूछेगा। अंतर अगर पूछेगा 5 नंबर वाले में तो हमको क्या वो पॉइंट लिख देना है? 5 लिख देना है। अगर 2 नंबर वाले में पूछेगा तो कम से कम 3 पॉइंट लिख देना है, जिससे कि क्या पूरे नंबर मिल सकता है। आप देखिए अगर चाहते हैं कि परीक्षा में एग्जाम में अगर बेहतर मार्क्स लाने के लिए तो हमारे वीडियो पर हर हमेशा बने रहें, जिससे कि होगा क्या कि आपको टॉपिक वाइज क्या इसका फेयर बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरह से फेयर तैयार करें तो इसको जो है आप लोग कॉपी में भी करते जाएं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहें, जिससे कि आप फेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टोटल 7 पॉइंट बता दिए हैं, लेकिन 7 पॉइंट की क्या होगा? जरूरत नहीं होगा। अगर एग्जाम में पूछता है तो इसमें हमको 5 पॉइंट ही बताना है। ठीक है, तो चलते हैं। इसका जो है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग। अक्रिस्टलीय ठोसों के क्या है? उपयोग है। यूजर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होगा? यूजर, इसका इंग्लिश नेम क्या? यूजर ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है, अब देखिए क्या है इसमें? अक्रिस्टलीय ठोस हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत उपयोगी पदार्थ हैं। इनके कुछ उपयोग निम्नलिखित हैं। अब देखिए अक्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, आप लोग एकदम मेहनत एकदम पूरा दिल से करें। ठीक है, ताकि आपको जो है आपका जो है आने वाले एग्जाम में सबसे बेहतर रिजल्ट हो। आप जो है पहले मेहनत करना शुरू करें, जिससे क्या होगा कि आपका रिजल्ट एक बेहतरीन बन सकता है। आप अगर मेहनत अगर सही तरीका से अगर सही रास्ते पे अगर अच्छी तरह से अगर मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट एकदम 100% रिजल्ट की एकदम पूरे आप खुद अपनी गारंटी आप खुद ले सकते हैं कि रिजल्ट एक ना एक दिन बहुत ही बेहतर होगा। कभी हारने का अगर इरादा होगा ना कि हमसे नहीं होगा, अगर कभी भी आपको अगर हारने का इरादा
होगा कि हमसे नहीं होगा, तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। एकदम ये याद करके रखना है, जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग मेहनत करें, क्योंकि होता क्या है कि आपको गिराने वाले बहुत सारे शहर में हैं, गांव में हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो लोग कहेगा कह रहे यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर इसको जो है थोड़ा सपोर्ट कर दिया जाएगा तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो है पढ़ाई को मन से करें, ताकि क्या है आप दूसरे पे ध्यान नहीं दें, क्योंकि आप एक सही रास्ता पर सही डायरेक्शन पर चलेंगे तो आपका एक ना एक दिन क्या होगा, रिजल्ट बहुत ही बेहतर होगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। क्या है इसका अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग जो है हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसको देखेंगे, देखते हैं। देखिए इसका क्या है, पहला पॉइंट, सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले अक्रिस्टलीय ठोस अकार्बनिक कांच जिनका प्रयोग घरेलू वस्तुओं, प्रयोगशाला उपकरणों आदि में किया जाता है। यानी सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाले अक्रिस्टलीय ठोस अकार्बनिक कांच जो है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो घरेलू वस्तुओं में करते हैं, प्रयोगशाला उपकरणों में किया जाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, यानी कांच क्या है, अकार्बनिक कांच क्या है, अक्रिस्टलीय क्या है, ठोस है। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घरों में भी करते हैं, घरों के वस्तुओं में, और प्रयोगशाला उपकरणों आदि में किया जाता है। ठीक है, अगला है अक्रिस्टलीय ठोस रबर है, जिसका प्रयोग टायर, जूते के सोल यानी अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, रबर है, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, टायर में किया जाता है, जूते के सोल आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे इसी में, प्लास्टिक जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसका उपयोग अनेक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। देखते हैं प्लास्टिक का जो भी वस्तु, बोतल हो गया, बहुत सारा सामान है, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, बहुत सारे क्या है, ये सब जो प्लास्टिक के बने होते हैं, ये सब क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, अक्रिस्टलीय सिलिका को सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने का उत्कृष्ट पदार्थ माना जाता है। अक्रिस्टलीय सिलिका जो होता है, सूर्य के प्रकाश को किस में परिवर्तित करता है, बिजली में परिवर्तित करने का उत्कृष्ट क्या माना जाता है, पदार्थ माना जाता है। ठीक है, तो आपको अगर पूछेगा कि अक्रिस्टलीय ठोसों को उपयोग लिखे, तो आप क्या कीजिएगा, ये चारों पॉइंट को लिख दीजिएगा, ताकि आपका जो है बेहतर जो है मार्क्स मिल सके। और देख लीजिए कि इसमें जितना भी बताया गया है एकदम आप जो है फेयर करते रहें, ताकि जो है एग्जाम में आपका सबसे बेहतरीन रिजल्ट हो। तो हम आएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो लेकर के, उसमें होगा आइसोट्रॉपिक एंड एनिसोट्रॉपिक, यानी समदैशिक और विषमदैशिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा अगले वीडियो, जो है मेहनत से कभी भी जी नहीं चुराएं। आप मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन जरूर आपकी जो है ना सफलता जरूर रंग लाएगी भाई। तो एक चिड़िया मधुमक्खी से पूछा, एक चिड़िया किससे पूछा, मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद चुरा सकता है पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। इसीलिए आप मेहनत जब करेंगे ना, आपकी कला कोई नहीं चुरा सकता है। आपकी जो है मेहनत कभी विफल नहीं जाएगी, आपकी मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो समय आएगा, आप मेहनत करें और जी जान से करें, अभी बहुत समय है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।